तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एनीमे फॉग एक्सप्लेन चैनल पे। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आ चुका है और आज हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले हम सीजन 1 का एक बार रिकैप कर लेते हैं। जिन्बू एक हंटर है। जिन्बू को अपनी मदर की इलाज और अपनी छोटी बहन जिन्हा की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से वो एक हंटर बन गया। और जिन्बू एक ई रैंक हंटर था और वो ई रैंक हंटर्स में भी सबसे वीक था। हंटर्स की पावर्स एक बार एवेकन होने के बाद दोबारा उनकी पावर्स कभी नहीं बढ़ सकती, यानी कि जिसका रैंक जितना है वो हमेशा उतने में रह जाएगा। लेकिन डबल डंजन रेड के दौरान जिन्बू एक गेम का प्लेयर बन जाता है, जिसके बाद उसे लेवल अप करने की पावर्स मिला। जिन्बू फाइट करते हुए खुद को लेवल अप करता है। फिर आखिर में ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को हराने के बाद जिन्बू को शैडो मोनार्क की पावर्स मिलता है, जिसके बाद जिन्बू इग्रिस और बाकी सबको अपनी शैडो आर्मी बना लेता है। खैर, अब एपिसोड 1 में हम जिन्बू को देखते हैं। आज जिन्बू को जिन्ना के स्कूल में जाना था, इसलिए जिन्बू जल्दी से तैयार होके जिन्ना के स्कूल में पहुंच जाता है। जिन्ना तब उसे देख हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन्बू की पर्सनालिटी पहले से काफी चेंज हो चुका था। वहाँ स्कूल में जितनी भी लड़कियां थी, सब जिन्बू को देख उस पर फिदा हो गए। इधर जिन्बू टीचर से जाके मिलता है। जिन्ना की टीचर बताती है कि जिन्ना एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और एग्जाम में उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं। और उस टीचर को जिन्बू से एक हेल्प चाहिए था। जिन्ना की क्लास में एक लड़की थी हान, वो पढ़ाई छोड़ के एक हंटर बनना चाहती है। तब टीचर जिन्बू को उसे समझाने के लिए कहती है, जिसके बाद जिन्बू उस लड़की से मिलने चला जाता है। और पहले भी जिन्बू की अकेले डंजन क्लियर करने के टाइम हान बाकी हंटर्स के साथ बाहर वेट करती थी। जिन्बू हान से कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और किसी भी ई रैंक हंटर को ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तुमने मेरे पार्टी में रह के जितने पैसे कमाए, हमेशा उतने तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब हान कहती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, और चाहे तुम जितने भी समझाने की कोशिश करो, मैं हंटर बनना नहीं छोड़ूंगी। जिस पर जिन्बू कहता है, मैं तुम्हें हंटर काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। और फिर जिन्बू हान को अपने साथ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ हंटर वांग डोंगसू अमेरिका से साउथ कोरिया पहुंच जाता है और वो जिन्बू और जिन्हो को ढूंढ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब जिन्बू और जिन्हो पहली बार मिले थे, तब एक हंटर टीम उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, जिनका लीडर था वांग डोंगसुक। लेकिन तब जिन्बू डोंगसुक और उसके पूरे टीम को ही मार दिया और उसी डोंगसुक का भाई है वांग डोंगसू। पर किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उन हंटर्स की डेथ कैसे हुई। लेकिन सिर्फ जिन्बू और जिन्हो उस डंजन से बच गए थे, इस वजह से डोंगसू उन दोनों को मारना चाहता है। पहले वो जिन्बू को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन और एस रैंक हंटर चोई जंगिन बात कर रहे थे कि जेजू आइलैंड में जो एंट्स थे, अब उनके पास विंग्स भी आ चुका है। अभी के लिए वो एंट्स ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते और वो काफी तेजी से इम्प्रूव हो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो शहर तक आ जाएंगे। खैर, इधर हाल ही में एक सी रैंक गेट ओपन हुआ था। जिन्बू हान को वहाँ पे ले जाता है। मिस्टर आन और मिस्टर ह्यून वहाँ पर थे और उन दोनों को जिन्बू की अकेले डंजन्स क्लियर करने के बारे में पता था और उन्होंने इस सी रैंक गेट में जाने के लिए जिन्बू की मदद करते हैं। और इस टीम को एक ए रैंक हंटर किम चुल लीड कर रहा था। जिन्बू और हान ई रैंक होने की वजह से किम चुल उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिन्बू हान को बस ये रियलाइज कराना चाहता है कि एक ई रैंक हंटर होने से कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये रियलाइज करने के बाद शायद हान हंटर बनने के बारे में भूल जाएगी। तब मिस्टर ह्यून जिन्बू से कहता है कि आप बस वहाँ देखने के लिए जाना, अगर आप लड़ेंगे तो ये डंजन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद सब गेट के अंदर जाते हैं, पर अंदर जाते ही जिन्बू को एक बहुत बड़े खतरे का महसूस होता है और तभी वो सी रैंक गेट एक रेड गेट बन जाता है। जिसके बाद ये सब लोग एक बर्फीले जगह पे पहुंच जाते हैं। रेड गेट बाकी नॉर्मल गेट से अलग होता है। यहाँ आने के बाद इन लोगों का बाहर के दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह से कट चुका है और रेड गेट डंजन में खतरा बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी होते हैं। और जब तक ये लोग इस डंजन की बॉस को नहीं हरा देते, तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स एरो से इन पर अटैक करते हैं, जिससे एक सी रैंक हंटर मारा जाता है। एक एरो हान को भी लगने वाली थी, लेकिन तभी जिन्बू उस एरो को पकड़ लेता है।
ये देख वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। तब उनके लीडर किमचुल कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, मैं सभी को एक साथ नहीं बचा सकता, इसलिए हम 2 टीमों में बट जाएंगे। किमचुल सभी बी रैंक्स को अपने टीम में लेता है और बाकी लो लेवल हंटर्स यानी कि हान, जिनबू और एक सी रैंक दूसरे टीम में रहेंगे। लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर पार्क हेजिन कहती है कि वो जिनबू के टीम में जाएगी। पार्क हेजिन ने पहले ही देख लिया था कि जब मॉन्स्टर्स ने उन पर एरो से हमला किए थे तब किसी ने भी उन एरोस को आते हुए नहीं देख पाए थे सिवाय जिनबू के, और इसीलिए वो जिनबू के टीम में चली जाती है। और वो सोच रही थी कि जिनबू कोई ई रैंक हंटर नहीं हो सकता, शायद वो एक ए रैंक या फिर उससे भी ऊपर का होगा। खैर किमचुल जिनबू से कहता है कि हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, तुम सब किस डायरेक्शन में जाओगे? जिस पर जिनबू कहता है कि हम लोग जंगल की तरफ जाने वाले हैं। और फिर दोनों टीम वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन किमचुल जानबूझ के लो रैंक हंटर्स को दूसरे टीम में रखा और हाई लेवल हंटर्स को अपने टीम में, ताकि इनके बचने के चांसेस बढ़ जाए। और उसे लग रहा था कि लो रैंक हंटर्स बहुत जल्द मारे जाएंगे। पर तभी किमचुल सोचता है कि दूसरे टीम में एक सी रैंक और एक बी रैंक होते हुए उसने उस ई रैंक हंटर जिनबू को उनके लीडर क्यों मान रहा था। उतने में तभी कुछ आइस बियर उन पर हमला कर देते हैं। तब किमचुल और उसके टीम उनसे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनबू उसके टीम को जंगल के अंदर ले जा रहा था। वो जंगल आइस बियर का इलाका होने की वजह से वहाँ पे सिर्फ आइस बियर ही होंगे और वहाँ मैजिक बीस्ट नहीं जाएंगे, और इस वजह से इन्हें वहाँ सिर्फ आइस बियर से ही लड़ना पड़ेगा। आइस बियर मैजिक बीस्ट से कमजोर होते हैं, इसलिए मैजिक बीस्ट के मुकाबले आइस बियर से लड़ना इनके लिए आसान हो जाएगा। पर वहाँ बहुत ही ठंड हो रही थी। जिनबू उसके इन्वेंटरी से सबके लिए कोट निकालता है। तब ये देख वो सब चौंक गए, क्योंकि सिर्फ गिने चुने हाई रैंकर्स के पास ही इन्वेंटरी की स्किल होती है और वो लोग सिर्फ कुछ ही सामान उसके अंदर रख सकते हैं। हान तब जिनबू से कहती है कि तुम आखिर असल में हो कौन? जिस पर जिनबू कहता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया था और मैं ही तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर भी ले जाऊंगा, बस इसके बदले में तुम सब मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेक्यूनो को पता चलता है कि उसके गिल्ड के मेंबर्स रेड गेट के अंदर फंसे हैं। तब वो जल्दी से उस गेट के पास पहुंच जाता है। उसे अब लग रहा था कि रेड गेट में से शायद ही कुछ बी रैंक और ए रैंक हंटर जिंदा आ पाएंगे। तब मिस्टर आन बताता है कि 2 और हंटर्स उस गेट के अंदर गए हैं जो उनके गिल्ड के मेंबर्स नहीं है। उनमें से एक मिस्टर संग जिनबू है और शायद उसकी पावर री-अवेकन हुई है, लेकिन मिस्टर आन भी इस बात पे श्योर नहीं थे। तभी उतने में हंटर डोंगसू वहाँ पे आ जाता है। तब बेक्यूनो कहता है कि तुम आखिर अमेरिका से यहाँ क्या करने आए हो हंटर वांग डोंगसू? जिस पर डोंगसू उसके बात को काटते हुए कहता है कि तुमने ई रैंक हंटर संग जिनबू को तुम्हारी गिल्ड के डंजन में जाने की परमिशन क्यों दिया? डोंगसू इतने दूर से जिनबू के लिए आया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि जिनबू रेड गेट के अंदर गया है, अब उसे लगता है कि जिनबू वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। तब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आइस बियर जिनबू के टीम के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी जिनबू उसे एक ही बार में हरा देता है। ये देख उन तीनों का होश उड़ गया। फिर इसके बाद वो एक जगह पे आग जला के खाना खाने लगते हैं। जिनबू आसपास के सभी आइस बियर को मार चुका था और अब वो फिर से बचे हुए आइस बियर को मारने चला जाता है। ये तीनों जिनबू की पावर्स देख काफी हैरान थे और ये लोग इस बात से खुश थे कि जिनबू इन लोगों के साथ है। इन्हें बहुत सेफ फील हो रही थी। दूसरी तरफ आइस बियर जिनबू पे हमला करने आते हैं। तब जिनबू अपनी शैडो आर्मी को अरेंज किया, जिनमें रेड ब्लड कमांडर इग्रिस भी था। जिनबू और इग्रिस वहीं पे खड़े रहते हैं और बाकी सब उन आइस बियर्स पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं और मेज आर्मी दूर रह के फायर मैजिक से उन सबको जला देते हैं। और तभी बॉस आइस बियर सामने आता है और वो जिनबू के आर्मी को मारने लगता है। कोई भी शैडो आर्मी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर वो एक पावर यूज करके सभी शैडो आर्मीज को एक ही बार में खत्म कर देता है। तब जिनबू रेड ब्लड कमांडर इग्रिस को भेजता है। आइस बियर इग्रिस को मारने की कोशिश करता है और तब इग्रिस उसके हाथ और पैरों को काट देता है। तब वो आइस बियर फिर से अपनी पावर यूज करता है, लेकिन तभी इग्रिस एक ही झटके में उसकी सर थड़ से अलग कर देता है। ये देख जिनबू चौंक गया और वो मनी मन सोचता है कि उस दिन इग्रिस से लड़ते वक्त अगर इग्रिस उसका स्वॉर्ड इस्तेमाल किया होता तो शायद वो मेरा भी यही हाल करता।
और मैं लेवल अप करके अब पहले से ताकतवर बन गया हूँ। लेकिन अब भी इग्रिस मुझसे ज्यादा पावरफुल है। तब इग्रिस उस आइस बियर को मारने के बाद जिन्बू के पास आकर अपनी सर झुकाता है। जिन्बू इग्रिस के काम से खुश होकर उसे शाबाशी देता है। खैर दूसरी तरफ किमचुल के सभी मेंबर्स आइस एल्फ के हाथों मारे जाते हैं। तब किमचुल डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है और फिर आखिर में हमें बारका को दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों सोलो लेवलिंग ने पहले ही एपिसोड में कमाल कर दिया और यहाँ लास्ट में हमें बारका को भी दिखाया गया जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।